दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। यह पेपर 2 खंडों में बटा हुआ होता है, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण और दूसरा खंड होता है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। तो हम इस वीडियो में पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं। इन दोनों पार्टों को आधा आधा घंटा दिया जाता है और पूर्णांक 90 और प्रश्न भी 90 होते हैं। तो इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हैं शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, जो 91 से शुरू होते हैं। नब्बे प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण के 91 शुरू होते हैं शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। इसमें पहला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो पहला विकल्प इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो कीट भक्षी पौधा यानी कीट को खाने वाला यह है घटपर्णी। पहला विकल्प इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त है तो रक्त जो है वो संयोजी ऊतक होता है। पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है, वायु निषेचन किस में होता है? तो वायु निषेचन मेढकों में होता है। तो पहला विकल्प इसका भी सही है। और अगला प्रश्न है, अमर बेल उदाहरण है? तो अमर बेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है। ये अमर बेल परजीवी होती है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है, एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं। दूसरा विकल्प इसका सही है। टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्मजीवी के कारण होती है? तो ये होती है हमारी जीवाणु के कारण। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। कोशिका का ऊर्जा गृह, तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो तीसरा विकल्प इसका भी सही है। पादप में जल का परिवहन होता है। पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो इनमें प्लेटिपस जो है अंडे देते हैं। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? तो ये जो है आलू, अदरक, अरबी ये तने होते हैं। गाजर है वो जड़ है जिसमें भोजन संग्रह होता है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। तो ये निषेचन कहलाता है। पहला विकल्प इसका सही है। 103वां प्रश्न है, ये यहाँ से गणित के प्रश्न शुरू होते हैं। तो इसमें एक वृत्त दिया गया है। वृत्त में PQR ये कोण दिया गया है 70 डिग्री है। और ये निकालना है PSR कोण, ये कोण निकालना है। तो ये 1 2 3 4 भुजाएं हैं। ये एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज बन गया है और ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दोनों का जो कोणों का योग होता है 180 अंश हो गया। अब ये ऊपर का जो हमारा 70 है, 70 घटा देंगे तो बचेगा 110 डिग्री। तो ये जो नीचे वाला PSR जो कोण है वो 110 डिग्री होगा। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? जो होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10, ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इनको जोड़ के 10 का भाग दे देंगे तो ये 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो प्रथम प्राकृतिक संख्या है उनका योग आ जाए, वो माध्य आ जाएगा। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55। तो ये हो गया 55। 55 में 10 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 5.5। तो 5.5 योग आया है। तो 5.5 दूसरे विकल्प में है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में एक वर्ग समीकरण दिया गया है, इसके मूल निकालना है। तो ये है हमारा 7 - x² बराबर x + 1। तो इसको हम एक साइड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² + x, और ये इधर को ले लेंगे तो +1 - 7 बराबर 0। तो x² + x - 6 बराबर 0, इसको हम गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 आ जाए, घटाएं तो 1 आ जाए। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - 3 x + 2x - 6 बराबर 0।
एक्स का कॉमन ले लेंगे x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 3 बराबर 0। तो ये आ गया हमारे x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा x माइनस 3 बराबर 0 ले लें, तो ये आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, माइनस x माइनस 2 और x प्लस 3। तो x प्लस 3 बराबर 0 लिया है तो x बराबर माइनस 3 हो गया, x माइनस 2 बराबर 0 लिया तो x बराबर 2 आ गया। तो वर्ग समीकरण के मूल है ऋण 3 2, तो दूसरे विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, इसमें x माइनस 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का मान, इसमें बटे हुए दिया है x माइनस 7 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये गुणनखंडों पर आधारित है, ये हम गुणनखंड कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइन 9x प्लस 14। इसे गुणनखंड करें, गुणा करें तो 14 हो जाए और जोड़ें तो 9 हो जाए। तो ये हमारे हैं 7 गुणा 2 और 7 धन 2, गुणा करेंगे तो 14 हो रहा है और जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7 धन 2 रखेंगे, यहाँ पर 7 गुणा 2 रखेंगे, तो ये है हमारा x। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x, माइनस बाहर है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस 7 गुणा 2। इन दोनों में कॉमन है हमारा वो x है, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 7 बचेगा। इन दोनों में 2 कॉमन है तो माइनस का 2 कॉमन ले लें, तो x माइनस 2 इसमें, x माइनस 7 इसमें बच जाएगा। x माइनस 7 दो जगह है तो ये कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 हो जाएगा, इसमें से x बचेगा और इसमें से 2 बचेगा, तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये गुणनखंड हो गए हमारे x माइनस 7 और x माइनस 2 इसके। नीचे ये द्विघात व्यंजक है तो इसको भी गुणनखंड कर लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसमें क्या करना है, हमें गुणा करें तो 2 हो जाए, जोड़ें तो 3 हो जाए, तो 2 1 कम 2, गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 और 1 को जोड़ें तो 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 गुणा 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 गुणा 1, इनमें से कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो x माइनस 2 बचेगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 एक कोष्ठक में, x माइनस 1 दूसरे कोष्ठक में। तो ये आ गए गुणनखंड इसके, ये गुणनखंड इसके। अब इसको हम रखेंगे 1 माइनस, क्यों ये x माइनस 1 x माइनस 2, इसे गुणनखंड किए हैं तो ये आए x माइनस 7 और x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 7 ये है ही है, इसे गुणनखंड किए तो ये आए x माइनस 2 और x माइनस 1। अब इसमें x माइनस 7 कट गया, x माइनस 2 कट गया, x माइनस 1 x माइनस 2 1 कट गया, ये बचा हमारा x ऋण 2। तो ये हमारा बचा है और ये है हमारा दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में ये कर्णित चिन्ह दिया है, कर्णित चिन्ह है, कर्णित घात ये 3 है, यहाँ 125 है और ये 2744 है। तो हम इन दोनों का घनमूल निकाल के गुणा कर देंगे। इसका घनमूल निकालें, कर्णित घात 3 है तो इसका घनमूल निकालें, इसका घनमूल निकालें और उनका आपस में गुणा कर दें, तो इसकी जो कर्णित चिन्ह है वो हट जाएगा और इसका मान आ जाएगा। तो घनमूल निकालने के लिए इसकी गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड में ये 5 से कट रहा है, तो 5 दूनी 10 5 25, 5 5 25 और ये 5, तो ये हो जाएगा हमारा कर्णित घात 3 ऋण 5 और ऋण 5, 3 जगह ये धन हो जाएगा और फिर ये ऋण आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर लें, 2744, लास्ट में 4 है इसलिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 कम 2 2 3 6 2 7 14 2 2 4,
2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्का 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 छक्का 8, 2 3 6। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो सकता है। 7 चौक 28, 7 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो ये आ गए हमारे ऋण 2, ऋण 2 और ऋण 2। ये ऋण की संख्या है, तो इसमें ऋण 1 अलग रख लें इसको। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, और ये ऋण 1 अलग कर दिया इसको। तो इसका एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। इसको हम बाहर ले लें, घनमूल आ जाएगा। ऋण 5, इसका जोड़ा बना 2, इसका जोड़ा बना 7। तो ये ऋण और इसका एक ऋण आया बाहर, तो ये धन हो जाएगा। 5 दूनी 10, 7 70, तो ये आ जाएगा धन का 70। इसके ऋण से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 70 आ जाएगा प्लस का। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6। हमें निकालना है एक्स क्यू माइनस 1/x³। तो इसमें अगर -2 कर दें दोनों साइड में, तो ये बन जाएगा हमारा x² प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x। ये बराबर आ जाएगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 4। तो ये आ गया हमारा x माइनस 1/x, इसका वर्गमूल ले लें तो ये आ जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल 2। अब x³ माइनस 1/x³, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x, एक कोष्ठक में, दूसरे में x² प्लस 1/x² प्लस 1। इसलिए हम ये मान चाहिए था हमें, इसलिए इसका मान ये निकाल लिया था। तो इसकी वैल्यू आ रही है, इसका मान लगा देंगे ये 2 आ जाएगा, इसका मान लगाएंगे ये 6 हो जाएगा, और इसका मान लगाएंगे तो ये 1 है। ये 2 7 और 1 6 और 1 7 और गुणा 2 में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14। तो 14 है हमारे तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में देख रहे हैं 8/3 प्लस √7। 8/3 तो ये परमेय संख्या है, और ये √7 अपर में संख्या। तो एक पर में हो एक अपर में हो तो ये पूरी संख्या बन जाएगी अपर में, तो ये अपर में संख्या है। तीसरा विकल्प इसका सही है। दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जहाँ a वर्ग की भुजा है और r उसकी वृत्त की त्रिज्या है। ये दिया है 1/4 के बराबर। यहाँ से पाई को ऊपर पहुँचा दें, तो a² बराबर π/4। इसका वर्गमूल ले लें, a/r वर्गमूल ले लेंगे तो इसका वर्ग हट जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, √π हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो a यानी वर्ग की भुजा, r यानी वृत्त की त्रिज्या, इसका अनुपात आ गया √π/2। ये √π/2 तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न दिया गया है 2⁻3, तो इसको लिख देंगे 1/2⁻3 प्लस ऋण 2 1/2⁻3। ऊपर ऋण घात है तो नीचे ले लेंगे 1/, में तो ये प्लस की घात हो जाएगी, प्लस 2⁵0 माइनस 1/2⁻2 और माइनस 3 इंटू 1/2⁻2। तो 2⁻3 तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8 प्लस ये हो जाएगा 2⁻0 है 1 हो जाएगा 1/4 माइनस 3/2 दूनी 4। इसको हम हटा दें तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8, 4 कम 4 और 1 में से घटा देंगे 3, प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 1/8 माइनस 1/8। ये कितना आ गया 0। तो इसका मान हमारा 0 आ गया है। तो पहला विकल्प इसका सही है।
अगले प्रश्न में दिया गया है 3y प्लस जेड बराबर 15, 3z प्लस एक्स बराबर 13 और 3x प्लस वाई बराबर 8। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा। तो ये हमारे 3 समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरणों को हम तीनों को जोड़ लें, तो इधर जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 13 21 और 15 36। इधर जोड़ें तो 3y ये 1y ये हो जाएंगे 4y प्लस z 1 3 4z हो गए और x और 3x 4x हो गए। अब इसमें से 4 तीनों में है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 36। 4 को इससे 4 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 36/4, 4 ने 36। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 9। 9 है हमारा चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो ये द्विचर वाले रैखिक समीकरणों से ही प्रश्न लिया गया है। तो ये पहले समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। तो लंबाई अगर हम x मान लें, चौड़ाई y मान लें, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा x गुणा y। अब ये हमारा मूल जो आयत है उसका क्षेत्रफल अब 3 मीटर बढ़ा दी लंबाई में, यानी x प्लस 3 कर दी गई। 4 मीटर कम कर दी चौड़ाई में, तो y माइनस 4 कर दी गई। अब ये जो क्षेत्रफल आया गुणा करने के बाद, ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से यानी एक्स वाई से 72 कम है, ये कम है तो माइनस 72 कर देंगे इसमें से, तो ये बराबर हो जाएगा। ये 72 कम है तो इसमें से 72 हटा दिया तो इसके बराबर हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स वाई माइनस 4x, 3 का वाई गुणा करेंगे 3y, 3 चौक 12 माइनस प्लस माइनस के 12 बराबर एक्स वाई माइनस 72। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, 12 को उधर पूछा दें तो ये आएगा माइनस के 4x प्लस के 3y माइनस के 72 प्लस के 12, ये माइनस के है तो इधर प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस 4x प्लस 3y बराबर माइनस 60। ये पहला समीकरण आ गया है। अब दूसरी शर्त में है तथा 1 मीटर लंबाई में कमी कर दें और 4 मीटर चौड़ाई को बढ़ा दें तो 88 मीटर बढ़ जाता है। तो लंबाई में कमी की गई 1 मीटर की, तो ये हो गया x माइनस 1 और चौड़ाई में 4 मीटर बढ़ा दिया तो y प्लस 4। अब ये क्षेत्रफल है वो पिछले यानी एक्स वाई क्षेत्रफल से 88 बढ़ जाता है, तो इसमें जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से फिर एक्स वाई प्लस 4x माइनस वाई, 4 एकम 4 माइनस 4 बराबर 88 प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 4x माइनस वाई बराबर 88 प्लस 4, ये इधर आ गए। ये आ जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 92। ये दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण था हमारा 4x प्लस 3y माइनस के थे, ये बराबर है माइनस के 60। इनको जोड़ दें तो ये प्लस का ये माइनस का है तो ये बराबर है, दोनों ये कट जाएगा। जोड़ेंगे तो 3y में से 1y घट जाएगा, ये क्योंकि माइनस का ये प्लस का है तो 2y बराबर 60 माइनस के हैं 92 प्लस के हैं तो 32 आ गया। तो y बराबर 32/2 बराबर 16। चौड़ाई 16 मीटर आ गई। अब लंबाई निकाल लें, तो यहाँ से देखें तो ये 4x माइनस वाई बराबर 92, y की जगह 32 यानी 16 लगा देते हैं। तो 4x माइनस 16 बराबर 92, तो 4x बराबर 92 प्लस 16, ये हो गया 108।
तो x बराबर आ जाएगा 108/4। तो x बराबर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अब हमें निकालना है लंबाई चौड़ाई का अंतर। तो लंबाई आ गई हमारी 27, चौड़ाई 16, तो ये अंतर आ गया हमारा 11 मीटर। और 11 मीटर है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 5 है तो प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होगी। तो अगर समबाहुभुज है कोई, तो इसकी भुजाओं की संख्या अगर n है तो अंतःकोण की माप जो होगी, अंतःकोण होगा वो होगा n-2 गुणा 180/n। तो n कोई भी संख्या हो सकती है, 4 भुजाओं, 5 भुजाओं, 6 भुजाओं, 8 भुजाओं। यहाँ पर 5 पंचभुज है यानी 5 भुजाएं हैं, तो n की जगह 5 लगा देते हैं। 5 - 2 इंटू 180/5। अब 5 में से 2 घटा दिए, ये बच गए 3। 5 से 1 से डिवाइड कर दें तो 5 दिया 15 और 5 × 31 तो 36। 3 × 18, 3 × 53 और 1 10, 108 डिग्री एक कोण की माप होगी। 108 है चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 5760 हो तो 2 वर्ष पूर्व कितनी संख्या थी। तो इसमें जनसंख्या घट रही है तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की संख्या जो होगी वो वर्तमान जनसंख्या का सूत्र लगा दे, तो वर्तमान जनसंख्या वो होगी पूर्व जनसंख्या घट रही है तो 1 - r/100 टू द पावर समय यानी n। वर्तमान संख्या दी गई है 5760। पूर्व जनसंख्या निकालना है, 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी, इसे x मान लेते हैं। 1 - r कितनी है, 4% है, 4/100। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमें निकालनी है। घट रही है इसलिए 1 लगाते हैं, -1 लगा लेते हैं, और अगर बढ़ रही हो तो प्लस लगाते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। यहाँ 1 आ जाएगा 25 × 5 = 24। 24/25 का वर्ग, ये है 5760। x की वैल्यू निकालने तो इसको इधर ले लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 5760 गुणा 25/24। 2 की घात है इसलिए 25/24 2 जगह लगा देंगे। इसमें 24 का वर्ग होता है वो 576 होता है, तो ये जाएगा, एक बार चला जाएगा दोनों का। 25 का गुणा कर देते हैं तो 625 हो जाएगा इंटू 10 ये वाले, तो x आ गया 6250। तो 6250 जनसंख्या होगी 2 वर्ष पहले। तो ये है हमारा चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है।